दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोग के सामने वीडियो लेकर आया हूँ आधुनिक इतिहास से, जो भारत का आधुनिक इतिहास है उससे, क्योंकि 2-4 दिन के बाद आप लोग के पास 28 और 30 अप्रैल मानी 28 अप्रैल और 30 अप्रैल को आगामी एग्ज़ाम है, जो हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए है। उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ये मेरा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें एक से एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर से ज़रूर देखना और कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बहुत सोच विचार करके दोस्तों मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ। इससे पहले करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन चलता था, तो करंट अफेयर्स का इतना मैं सफिशिएंट क्वेश्चन दे चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम के लिए। आगे आएगा और भी करंट अफेयर्स का भी वीडियो आएगा। तो चलिए भारत का आधुनिक इतिहास से जो प्रश्न आएंगे उसी क्वेश्चन को उठाकर मैं लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न है कि व्यापार करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो कौन थे पहला यूरोपियन जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत की खोज की थी। भारत था दोस्तों, लेकिन समुद्री मार्ग की तरफ से भारत की खोज किया गया था। तो पहला कौन थे यूरोपियन, तो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। सेकंड क्वेश्चन, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की रास्ते से खोज किसके द्वारा की गई थी। तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस ईस्वी में आए थे। तो 17 मई 1498 ईस्वी को। तो दोस्तों ईस्वी याद रखें, ज़्यादातर याद रखें 1498 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि अमेरिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो अमेरिका ऐसा नहीं था दोस्तों कि अमेरिका था ही नहीं, लेकिन समुद्री रास्ते से जाने के लिए के तब द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। तो सर्वप्रथम किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कब किया गया था। तो 1492 में ही कर दिया गया था। कि एक्चुअली हुआ क्या था कि कोलंबस जो है उनको खोज करना था इंडिया का, लेकिन वो पहुंच गए थे अमेरिका में। तो वो अमेरिका गए तो उनको लगा कि यही इंडियन है, लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया नहीं अमेरिका है। तो 1492 में सबसे पहले उन्होंने ही कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। और उसके बाद वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह के तट पर आए थे। तो कालीकट बंदरगाह केरल में है, वहीं पर आए हुए थे कालीकट बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। तो राजा जमोरियन थे, उन्होंने वहाँ पे उनका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो कोचीन में 1503 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्यों, देखिए दोस्तों पुर्तगाली आए थे पहले, लेकिन इनसे पहले जो है अंग्रेज जो है यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की कृषि को किसने प्रारंभ किया था। तो पुर्तगालियों ने तंबाकू की कृषि को प्रारंभ किया था और प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता यही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहला पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1500 से 1509 ईस्वी तक जो है भारत में फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है पहला पुर्तगाली वायसराय थे जो आए हुए थे भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नीले जल की नीति किसने लागू की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति दिए थे तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने दिया था। वो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्बुकर्क, जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा है उनके बाद जो है अगला पुर्तगाली वायसराय जो थे द्वितीय वो आए हुए थे, जिनका नाम है अल्बुकर्क। वो 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक भारत में रहे थे। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में एक विवाह नीति पॉलिसी चलाया था। तो अल्बुकर्क ने चलाया था, और यह नहीं कोचीन को अपना राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली वायसराय ने गोवा को मूल रूप से अपनी राजधानी बनाया था। तो नीनो डी कुन्हा, ये थर्ड जो है वायसराय थे पुर्तगाली, अल्बुकर्क के बाद आए थे नीनो डी कुन्हा। उन्होंने वास्तविक अगर कहा जाए तो गोवा को उन्होंने राजधानी बनाया था। और दोस्तों पुर्तगाली जो है गोवा को
1954 में आज़ाद किए थे, यानी भारत से पुर्तगाली पूर्ण रूप से जो है गोवा को छोड़े थे तो 1954 आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों के भारत आने के में व्यापार करने कौन आए थे? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने डच आए थे, जिनको हॉलैंड कहते थे। आज के डेट में वर्तमान नाम उनका जो है नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 17, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा, क्योंकि पुर्तगाली जो आए थे वो ज़्यादातर भारत से निर्यात किया करते थे कि मसालों का व्यापार करते थे। मसाला यहाँ से ले जाते थे और यहाँ से मसाला ले जाकर अपने जितने भी खर्चे उसको काट कर 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। लेकिन डच जो है उन्होंने मसालों के बजाय पहला प्राथमिकता जो है कपड़ों पर देना शुरू कर दिया और इनके आने से नील की खेती जो है यहाँ पर शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में महारानी एलिजाबेथ के अंतर्गत में, तो उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे वो सम्राट अकबर थे। और जब यहाँ पे उनके राजदूत आए थे तो उस समय जो है जहांगीर हो गए थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जो हमारा क्वेश्चन है 19 कि कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सम्राट थे, जो राजा थे जेम्स प्रथम, एलिजाबेथ के डेथ के बाद जो है मृत्यु के बाद इनको जो है सम्राट बनाया गया था। तो वो दूत बनाकर अपना भारत में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में भेजे थे। तो वो जो आए थे उनका नाम क्या था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मसूलीपट्टनम में किया गया था 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसलिए अस्थायी बोला जा रहा है क्योंकि वो आए थे तो सूरत में इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो हमारे हॉकिंस हैं उनको भेजा गया था तो अकबर के नाम से। उस समय अकबर जिंदा थे तो उनको वहाँ से चलने में आने में आते आते 1608 ईस्वी में जब भारत हुआ है तो यहाँ पे सम्राट जहांगीर हो गए थे। तो सम्राट जहांगीर से परमिशन लेने में कुछ वक्त लगता है, तब तक ये जो है अस्थायी रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित किया तो मसूलीपट्टनम में 1611 में। और अस्थायी रूप से, तो अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी रूप से कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो और अस्थायी रूप से जो है सूरत में किया गया 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी रूप से कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो सूरत में 1613 में। अगला क्वेश्चन 22, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेज के गवर्नर आए हुए थे तो उनको औरंगजेब जो है भारत से निष्कासित कर दिए थे। उनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि जो कैप्टन हॉकिंस थे उनके आने के बाद एक और आए थे थॉमस रो करके, उनके बाद जो है सर जॉन चाइल्ड आए थे। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने हरा दिया था और उनको निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन कुछ जो है संधियों के साथ जो है फिर औरंगजेब मान गए, संधि हुआ लोगों के बीच, अंग्रेज़ों के बीच, तब सर जॉन चाइल्ड को मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में रहने का मौका मिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1717 ईस्वी में मुगल वंश के किस शासक के द्वारा रियायत फरमान जारी किया गया था? तो फारुखसियर। ये फारुखसियर जो थे 1717 ईस्वी में उन्होंने रियायत फरमान जारी कर दिया गया था, फरमान जारी किए थे। और यही नहीं, इनको जो है सबसे कमज़ोर कायर जो है राजा के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम की प्राप्ति मुख्य क्षेत्र कहाँ था? तो सोरा और अफीम जहाँ से प्राप्त करते थे तो वो मुख्य क्षेत्र था बिहार। बिहार में ही सोरा और अफीम की ज़्यादा खेती होती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पौंडीचेरी में बनाया गया था।
पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को 1760 ईस्वी में जो है वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेजों ने फ्रांस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया था। कौन? कर्नाटक का युद्ध। सेकंड, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सैपल की संधि से जो है समाप्त हुआ, जो 1748 में। अगला क्वेश्चन नंबर 30, कि फ्रांसीसी का पौंडीचेरी के क्षेत्र पर कब तक अधिकार रहा? तो 1673 से लेकर 1954 तक जो है फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी पर अधिकार हुआ। यानी कि जो फ्रांसीसी आए थे 1673 में, लेकिन 1954 में जो है इसको पौंडीचेरी को आज़ाद किए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक जो है शासन किया था। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की उपाधि जो है तो राजा की उपाधि दी थी राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अलवर्दी खान ने की है। क्वेश्चन नंबर 34, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर, जो युद्ध में विश्वासघात किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन 38, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट VVI है। प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और एक और चीज़ याद रखना है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करते थे उनका नाम क्या था? तो क्लाइव था। और बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम मुनरो था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखने से पहले मैं आप लोग को ज़रूर बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जो है आधुनिक इतिहास का पार्ट 1 पार्ट है, और आप लोगों से नम्र विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, और एक क्वेश्चन जो है हर पार्ट से लिए हैं, ऐसा कि आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या टेलीग्राम के जरिए जो है शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को, अभी मैंने बताया। प्रश्न नंबर 40, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था, मैंने ये भी बताया। अगला क्वेश्चन 41, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। 42 क्वेश्चन, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? क्लाइव के द्वारा। 1765 में क्लाइव ने द्वैत शासन की जो है स्थापना की थी इलाहाबाद के संधि के पास। यानी कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, पटना कांड कब हुआ था? तो 1763 में पटना कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 के बीच में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी, उसके तहत जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर, ठीक है, मैसूर का मतलब कि मैसूर जो जगह है वहाँ उस शासन की बात हो रही है, उस राज्य की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन 47, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तो अगला क्वेश्चन 48, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के तहत जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 49, कि
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 में। 51 क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई थी। दोस्तों एक चीज़ और भी है कि अगर पूछेगा कि संधि कब समाप्त हुई थी इस भी बताएगा, तो जो आपका डेट है तृतीय, जैसे 1790 1792, तो लास्ट डेट जरूर बोलिएगा 1792 याद रखिएगा। ठीक उसी तरह दूसरे में भी पहले में भी। अगला क्वेश्चन 52, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन 53, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है क्वेश्चन नंबर कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन 55, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। क्वेश्चन नंबर 56, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा था कि पूरब का साम्राज्य अब हमारे पास है, यानी भारत को जितना आसान है? तो वेलेजली ने कहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन 60, क्वेश्चन नंबर 60, किसके कार्यकाल में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो वारेन हेस्टिंग जो है के कार्यकाल में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और 1774 में, और वो एक्टिंग था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। अगला क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई है, याद रखिएगा कि ये जरूर एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 64, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन 65, व्यापकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 66, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति अपनाते थे। तो 66, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउटरम रिपोर्ट के अनुसार अवध को हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 67, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 68, 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 1861 में निर्मित की गई थी आईपीसी धारा, और आज तक जो है हमारे देश में यही चलते आ रही है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। अगला क्वेश्चन नंबर 69, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखने से पहले मैं आप लोग को जरूर बोलूँगा कि ये कंटेंट बहुत ही चुन कर बनाकर मैं बहुत ईमानदारी से लेकर आया हूँ ताकि आप जन जन तक पहुँचे, आप सभी दोस्तों के पास पहुँचे, ताकि एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आप छूट पाए। देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन सटीक बनाया हूँ कि एक एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी, चाहे ऑल स्टेट्स हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी हाई कोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो। तो अगला क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 71, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 72, यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 73, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? तो रजनीपाम दत्त जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 74,
74 देखने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब अभी तक मेरा बेल आइकन नहीं दबाए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे टेलीग्राम के माध्यम से, लेकिन शेयर करें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन नंबर 74, कोलकाता के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया? तो 1896 में। कब किया गया था? तो 1896 में वो कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, ये लॉर्ड डलहौजी के अंदर में काम हुआ था। अगला क्वेश्चन, और इसी दौरान लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही पोस्ट ऑफिस का भी ये हुआ था, सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस का भी प्रचलन चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, 1924 में किस कमेटी के अनुसार रेल बजट को अलग से पेश किया जाने लगा? एडवर्ड कमेटी के अनुसार रेल बजट को अलग से पेश किया जाने लगा, जो आज तक हमारे भारत में चलते आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो है 1775 में हुई थी और 1775 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81, पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था। साल भाई की संधि कब हुई थी? तो साल भाई की संधि जो है 1782 में हुई थी। साल भाई की संधि, क्वेश्चन नंबर 82, साल भाई की संधि 1782 में हुई थी। प्रश्न 83, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो 1674 में। अगला क्वेश्चन 84, शिवाजी के राज्याभिषेक में बनारस के किस प्रकांड पंडित को बुलाया गया था? तो पंडित गंगभद्र को बुलाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 85, शिवाजी अपने शासनकाल के समय कौन सा कर लेते थे? तो चौथ और सरदेसाई, दो कर लेते थे। कर यानी कि जो लगान होता था वसूलते थे। चौथ मतलब 1/4 और सरदेसाई मतलब 1/10 लेते थे, जो अपने राज्य के लोगों की देख रेख के लिए जो है खर्चा होता था जो राज्य। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।